हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, इस वीडियो से मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका पूरा सीरीज रहेगा। और इसका प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल पर आपको पूरा उपलब्ध होगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और ये इस का पहला वीडियो है इस सीरीज का। और ये सीरीज आपको बहुत ही बेनिफिट देगा आपको एग्जाम में। ठीक है। यहाँ पर हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है। फिजिक्स के 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो है डायरेक्टली 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछे जाएंगे। और इस सीरीज में जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इससे एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बाहर नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए, इसमें हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो ऑप्टिक्स से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें क्लास 12th का जो ऑप्टिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ऑप्टिक्स है, जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं फिजिक्स के अंदर। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्या है, देखिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो क्या लिया गया है। गोलीय सतहों से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सिद्ध करे कि म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। ये 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे इतने बेहतरीन तरीके से कि आपको ये वीडियो देखने के बाद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए, हम इसके लिए क्या करते हैं, एक फिगर बनाना होगा हमें सबसे पहले। और उस फिगर को हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है। देखिएगा, इसमें फिगर में ही सब कुछ है, इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये फिगर जो है वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। अब दो गोलीय सतह है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक अवतल सतह ले लेते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, उत्तल या अवतल। हम यहाँ पर एक अवतल सतह बना लेते हैं। ठीक है। देखिए, ये मान लो क्या है, ये एक अवतल सतह है। और इसके इस तरफ में जो है, इस तरफ का जो मीडियम है ना, इस तरफ का मीडियम जो है वो उसका अपवर्तनांक है मान लो म्यू2। और इस तरफ के जो मीडियम का अपवर्तनांक है वो मान लेते हैं म्यू1 है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो है ये एक इसके लिए प्रधान अक्ष है। ठीक है। ये जो है ये एक प्रधान अक्ष है इसके लिए। यहाँ पर पॉइंट ओ है जहां पर एक बिंदु वस्तु रखा है। ठीक है। अब इस बिंदु वस्तु से हमें क्या करना है कि यहाँ से मान लेते हैं एक किरण जो होता है वो यहाँ से निकलता है। एक मिनट। इस वस्तु से चलने वाली एक किरण मान लेते हैं इस सतह के यहाँ पर पड़ता है। ठीक है। अब देखो, जैसे ही सतह पर पड़ता है, सतह के मान लेते हैं ये बिंदु जो है, ये पॉइंट है वो है ये एस। ठीक है। ओ से ये एस पर पड़ता है। ठीक है। ये पॉइंट जो है वो है एस। जैसे ही एस पर पड़ता है, अब यहाँ से माध्यम चेंज होता है, क्योंकि इस तरफ का माध्यम म्यू1 है और इस तरफ का माध्यम जो वो है म्यू2 है। ठीक है। अब माध्यम चेंज होने पर आपको पता है कि इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है। तो इसका अपवर्तन हो जाएगा। अब अपवर्तन किस तरफ होगा, तो अपवर्तन जो होगा वो चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक अभिलंब खींचना पड़ेगा इस पॉइंट पर। अब देखो, किसी भी गोलीय सतह पर जब हम अभिलंब डालते हैं तो वो उसके केंद्र से होकर जाता है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका जो केंद्र है, इसका सेंटर जो है वो ये है। ठीक है। यहाँ पर जो है वो सेंटर है इस पॉइंट पर। इस सेंटर को हम पॉइंट नाम दे देते हैं सी। ठीक है। ये पॉइंट जो है वो सी है। अब देखो, इस यहाँ पर जब हम अभिलंब खींचेंगे तो वो अभिलंब जो होगा वो कहाँ से होकर जाएगा, सी से होकर जाएगा। ठीक है। यानी यहाँ सी से, सी पॉइंट से होकर जाएगा। तो यहाँ से हम एक अभिलंब खींच देते हैं इस तरफ, ये लीजिए। ठीक है। जो एस पॉइंट से होकर के ये अभिलंब जा रहा है। ठीक है। ये डॉटेड लाइन से हम आपको दिखा दिए, ये इसका अभिलंब हो गया। अब देखना, ये जो लाइन अभी जा रहा था, ये वाला ओ एस, ओ एस किरण जो जा रहा है वो किस तरफ मुड़ जाएगा, अभिलंब की तरफ। यानी अब ये जो होगा वो थोड़ा अभिलंब की तरफ बैंड कर जाएगा। ये लीजिए, अभिलंब की तरफ बैंड कर गया। ठीक है। यानी ये जो है वो अभिलंब की तरफ बैंड कर चुका है। अब ये किरण जो है वो इस तरफ जा रहा है, अभिलंब की तरफ मुड़ गया। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर एन कह देते हैं इसको। ठीक है। सी एन जो है वो क्या है, एक तरह से अविलंब है। और ये एस से आर डायरेक्शन में ये जा रहा है। अब देखो, यहाँ पर आपतन कोण कितना हो गया, अपवर्तन कोण कितना हो गया, वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, ये किरण जो है वो इस तरफ जा रहा है। तो इसके इसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब कहाँ होगा, पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ से देखो, ओ जो पॉइंट है, यहाँ से एक किरण तो इधर निकला। अब ओ पॉइंट क्या है, वो इस पर वस्तु है। एक किरण इस तरफ ओएस दिशा में गया जो आर की तरफ अपवर्तन हो गया। और दूसरा किरण जो होगा वो कहाँ जाएगा, मान लेते हैं ये प्रधान अक्ष पर ही जो है वो दूसरा किरण इस तरफ निकलता है। ठीक है। दूसरा किरण जो है वो इसी तरफ जा रहा है, मान लेते हैं इसी प्रधान अक्ष के ऊपर। जब प्रधान अक्ष के ऊपर ही अगला किरण जा रहा है तो दो किरण जहां पर काटती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो आप देखो, ओ से एस की दिशा में जो किरण जा रहा है वो आर की तरफ जा रहा है। और ओ सी इस तरफ जो किरण जा रहा है ना प्रधान अक्ष के ऊपर, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों आपस में वास्तविक में कभी नहीं मिलेंगे। परंतु अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं, ठीक है, ये जो किरण आपको दिखाई दे रहा है एस आर को अगर हम पीछे बढ़ा दें यहाँ पर से, ठीक है, तो आपको ये पीछे बढ़ाने से आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा कि ये कहीं मिलेगा। ठीक है। इसको हम बिल्कुल सीधा यहाँ पर मिला देते हैं। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं आई, आई फॉर इमेज। यहाँ पर जो है वो इमेज बन रहा है। ठीक है। यही जो है वो इसका इमेज है। अब देखिए, प्रतिबिंब यहाँ पर आई पर बनेगा। और यहाँ पर हम कुछ एंगल मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। ठीक है। इसको हम अल्फा कह देते हैं, इस एंगल को हम बीटा कह देते हैं। ठीक है।
इस एंगल को बीटा कह देते हैं और इस एंगल को जो है वो हम थीटा कह देते हैं। ये एंगल थीटा हो गया। अब देखना यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये क्यू डायरेक्शन में जा रहा है, ये मान लो। अब इसको हम सॉल्व करना है और इसका परिच्छेद इसको हम ए बी कह देते हैं। परिच्छेद किसको कहा जाता है? ये जो गोलीय सतह है, ये सतह जो है वो ए बी है। ठीक है, चलो इस फिगर को हम एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है, ये गोलीय सतह है ए बी परिच्छेद का एक गोलीय सतह है। इस चीजों को ना हमें इंट्रो में क्या करना होता है, एग्जाम में लिखना पड़ता है, जो हम अभी यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आप लिख दोगे पहले कि मान लिया कि ए बी जो है वो एक गोलीय सतह है। ठीक है, जो दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करता है। एक का अपवर्तनांक म्यू2 है इधर का, और इधर का अपवर्तनांक जो है वो क्या है, एक तरफ का म्यू1 है और दूसरी तरफ का जो है वो म्यू2 अपवर्तनांक है। ठीक है, इसके प्रधान अक्ष पर क्या है, वो एक बिंदु वस्तु है। अच्छा, ये इसका जो हो जाएगा वो यहाँ पर हम P कह देते हैं, जिसको ध्रुव कह देंगे, इसी वजह से ये प्रधान अक्ष होगा। तो प्रधान अक्ष के किसी पॉइंट O पर क्या है, एक बिंदु वस्तु है जिससे निकलने वाली दो किरणें, एक OS और दूसरा जो है वो OP डायरेक्शन में, यानी प्रधान अक्ष पर स्वयं दो किरणें निकलता है और दोनों किरणें जहां पर मिलता है वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो जो OS निकल कर जा रहा है वो अपवर्तित होकर के आर डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, जिसको पीछे बढ़ाया जाए अगर सीधा तो आपको यहाँ आई की तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, और ये किरण जो है वास्तविक में इधर जा रहा है, तो ये किरणें जो है वो दोनों यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा इस आई पॉइंट पर। अतः ओ का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, आई पर बनेगा। ये वाला कोण जो है वो अल्फा मान लेते हैं, ये बीटा, और ये वाला जो हो गया वो थीटा हो गया। ठीक है, अब चलिए हमको प्रूफ करना है ये फार्मूला जो है वो आता कैसे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, हम पहले इसमें दो ट्रायंगल में चलेंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल। अब कौन कौन सा वो ट्रायंगल होगा, सबसे पहले होगा देखो SOC, ये वाला ट्रायंगल में हम देख लेते हैं। देख रहे हैं SOC, बड़ा वाला ट्रायंगल। हम यहाँ से लिख देते हैं त्रिभुज SOC में। अब देखो त्रिभुज SOC में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आपको एक्सटीरियर एंगल वाला ये चीज पता होगा कि जैसे त्रिभुज SOC में कोई एक्सटीरियर एंगल कौन है, अल्फा है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल मतलब बहिष्कोण। बहिष्कोण जो है दो अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अच्छा चलो, यहाँ पर हम पहले क्या कर लेते हैं कि आपतन कोण अपवर्तन कोण ये दर्शा देते हैं, यानी यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ये देखना, ये किरण जो है इस तरफ जा रहा है और अभिलंब, यानी ये वाला जो पूरा हो गया वो क्या हो गया, इसका आपतन कोण हो गया। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा जो हो गया वो हो गया आपतन कोण, जिसको हम आई कह देंगे। यानी ये वाला एंगल जो हो गया पूरा आई हो गया। और इसके बाद आप देखना, ये वाला अपवर्तन कोण हो जाएगा, देखो ये वाला। ठीक है, ये वाला जो हो जाएगा आर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला आर होगा तो ये वाला भी एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, केवल ये वाला एंगल देखना, केवल ये छोटा वाला एंगल, ये भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, आर दर्शा देते हैं, यानी ये वाला जो है वो क्या है, आर है। आप फिगर थोड़ा बड़ा बनाओगे एग्जाम में तो आपको ठीक क्लियर दिखेगा। ठीक है, ट्रायंगल SOC में, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का योगफल जो होगा वो अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि बहिष्कोण जो होते हैं वो दो अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम उसी चीजों का यहाँ पर यूज करेंगे। SOC में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ये बहिष्कोण जो है वो ये पूरा कोण आई, और ये पूरा कोण यहाँ पर का थीटा, आई प्लस थीटा के इक्वल होगा, आई प्लस थीटा। ठीक है, आई प्लस थीटा, तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा देखना, आई इज इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इधर ले आओ तो हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा। फिर आप चलिए त्रिभुज छोटा वाला में देखना, SIC में, ये बीच से जो लाइन आ रहा है ना SI की तरफ, आई और सी में, तो हम लिख देते हैं त्रिभुज SIC में। अब देखो SIC के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो देखना, SIC में ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू यहाँ आर है ना, आर प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आर का मान क्या हो जाएगा देखना, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो आर बराबर हो गया अल्फा माइनस बीटा। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, पॉइंट एस देखना, ये जो एस पॉइंट पर है वो अपवर्तन हुआ है। ठीक है, यानी आपतन बिंदु तो यही है इस OS किरण के लिए, और यहाँ पर अपवर्तन हुआ है। तो जब इस अपवर्तन जहां पर होता है तो वहां पर हम स्नेल का नियम यूज करते हैं। इधर का अपवर्तनांक देखो म्यू1 है, इधर का म्यू2 है। स्नेल का नियम क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक और उस पर आपतन कोण की ज्या का गुणनफल, फिर इधर का दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और उस पर आपतन कोण की ज्या का गुणनफल जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बिंदु एस पर, यहाँ हम क्या लिख देंगे, बिंदु एस पर स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा देखना, इस तरफ का अपवर्तनांक म्यू1 है और आपतन कोण जो है वो है आई, तो ये हो जाएगा म्यू1 साइन आई बराबर, इस तरफ का अपवर्तनांक जो है वो म्यू2 है और इधर के लिए जो अपवर्तन कोण यही जा करके आर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू2 साइन आर, म्यू2 साइन आर। तो म्यू1 साइन आई बराबर हो गया म्यू2 साइन आर। अब देखो आई और आर अगर बहुत स्मॉल हो जाए, ठीक है, उपाक्षीय किरणों के लिए हम क्या मानते हैं, आई और आर जो है वो बहुत स्मॉल होता है। तो यहाँ पर लिख दे कि यदि आई एंड आर बहुत क्या हो जाए, छोटा हो जाए,
बहुत छोटा हो, अगर आई और आर जो है वो बहुत छोटा हो तो क्या हो जाता है, साइन आई बराबर जो होता है वो आई के इक्वल हो जाता है। तो साइन आई जो होता है वो लगभग इक्वल हो जाता है किसके, आई के। देखो कोई भी त्रिकोणमितीय मान अगर बहुत छोटा एंगल हो जाता है ना, वो त्रिकोणमितीय मान जो होता है उस एंगल के इक्वल हो जाता है। इसी तरीके से साइन आई यानी साइन थीटा, थीटा इक्वल टाइन थीटा, थीटा के इक्वल कॉट थीटा, थीटा के इक्वल होता है। तो साइन आई बराबर आई हो जाएगा। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, साइन आर, साइन आर जो हो जाएगा वो भी लगभग हो जाएगा किसके इक्वल, आर के। तो इसलिए यहाँ से देखना म्यू वन साइन आई को हम क्या लिख देंगे, म्यू वन साइन आई को हम क्या लिख देंगे, केवल आई लिख देंगे, म्यू वन आई बराबर यहाँ पे म्यू टू साइन आर है तो म्यू टू, और साइन आर को हम क्या लिख देंगे, केवल आर, केवल आर लिख देंगे। अब देखो यहाँ से क्या करो कि आई और आर का जो है वो अल्फा माइनस थीटा और अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर आई और आर का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू वन और आई का मान क्या हो गया, आई का मान हो गया अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा, और जो आर का मान हो गया वो क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा। तो म्यू टू ऐसे रख देंगे और आर का मान हो गया अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखिएगा हम इस तरफ में बाकी सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ है यहाँ पे अल्फा का मान, थीटा का मान, अल्फा का मान और बीटा का मान रखेंगे। अब देखो अल्फा का मान क्या होगा, देखो अल्फा ये है। अब देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है एक त्रिज्या खंड टाइप का दिख रहा होगा ये वाला अल्फा, यानी एस पॉइंट से ले लीजिए एस सी पी, और ये एस पी जो है वो इसके लिए क्या है, एक तरह से चाप है। तो देखो ये एंगल हो गया और ये चाप हो गया। तो जब भी हम देखते हैं कि हमें एंगल लिखना होता है तो कोण बराबर होता है चाप की लंबाई और बटा में त्रिज्या। तो इसी तरीके से अल्फा, अल्फा एक कोण है तो ये हो जाएगा चाप की लंबाई यानी एस पी, और त्रिज्या क्या हो जाएगा, पीसी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, म्यू वन इंटू, देखो अल्फा, अल्फा के लिए क्या लिखेंगे, चाप की लंबाई यानी एस पी, एस पी, और बटा में क्या हो जाएगा, पीसी, एस पी बटा में पीसी। अब फिर से इसको समझ लीजिए, कोण अल्फा है, अल्फा एक कोण है, कोण बराबर होता है जैसे आप समझ लो कि ये कोण है, ठीक है, कुछ भी होगा अल्फा, और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ना, मान लो वृत्त के केंद्र पर बन रहा है जिसमें ये चाप है, ठीक है, ऐसा होगा। तो कोण बराबर जो होता है ये वाला चाप, ये चाप की लंबाई कितना है इस कोण के द्वारा, ठीक है, ये वाला चाप की लंबाई और बटा में यहाँ जो त्रिज्या होता है वो, ठीक है, आर, चाप की लंबाई एल, ये मान लो। तो ये जो अल्फा बराबर होगा वो होगा एल बाई आर, ये जो भी होगा, थीटा होगा तो थीटा बराबर एल बाई आर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसीलिए हम ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। कोण बराबर, यहाँ पर सभी कोणों के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो 3 तरीके का, 4 तरीके का कोण है, 3 तरीके का। देखिएगा तो यहाँ पर अल्फा का मान हो गया, इसी तरीके से थीटा का मान रख देंगे। अब देखो थीटा, थीटा यहाँ पर है, अब थीटा के लिए भी चाप वही होगा एस पी, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो देखना, त्रिज्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओपी हो जाएगा, है ना, या पीओ हो जाएगा। तो चाप की लंबाई तो वही हो जाएगा एस पी, लेकिन इसकी त्रिज्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ तक का, यानी कि पी ओ, ये हो गया। इसके बाद देखना बराबर इस तरफ में क्या है, म्यू टू, म्यू टू इंटू अल्फा, अल्फा का मान फिर से हो जाएगा क्या, चाप की लंबाई या बटा त्रिज्या, यानी कि एस पी, और बटा में क्या हो जाएगा, पी सी, और माइनस इसके बाद में फिर से क्या है, बीटा। अब देखो बीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखना, बीटा का मान फिर से ये चाप की लंबाई तो वही होगा, बट इसकी त्रिज्या जो होगा वो बीटा इस बिंदु पर बन रहा है तो पी आई हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा एस पी और बटा में हो जाएगा पी आई। ठीक है, अब देखना यहाँ से एस पी, एस पी इन दोनों से कॉमन हो सकता है बाहर, इसमें भी देखना इस तरफ एस पी और यहाँ भी एस पी, इससे भी हो सकता है कॉमन बाहर, यानी कि यहाँ पर म्यू वन हो जाएगा, एक मिनट, ये हो गया म्यू वन, और इंटू एस पी जो है वो हम क्या कर लेंगे, बाहर लिख देंगे। तो म्यू वन यहाँ से एस पी बाहर लिखा गया, यहाँ पर क्या बच गया, 1 बटा पी सी माइनस 1 बटा पीओ बराबर म्यू टू। देखो यहाँ से एस पी और एस पी दोनों से एस पी बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बच गया 1 बटा पी सी और माइनस 1 बटा पी आई। ठीक है, पी आई। अब देखना यहाँ से इसमें जो है वो पीसी और पीसी क्या हो जाएगा, ये पीसी जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पीसी पीसी कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, और उसमें हम मान रख देंगे। ठीक है, जो भी बचा यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, म्यू वन तो ऐसे रह जाएगा, चिन्ह के साथ मान रखेंगे 1 बटा पीसी। देखो पी से लेकर सी तक ये क्या कहलाता है, ये इसका वक्रता त्रिज्या कहलाता है, पी से, यानी जैसे गोलीय सतह है ना, ये केंद्र था तो इसकी वक्रता त्रिज्या, और लेफ्ट साइड में इससे इस तरफ की दूरी जो होता है, यानी पी पॉइंट से ये ध्रुव है, इससे इस तरफ की दूरी नेगेटिव होता है, तो इसीलिए इसको वक्रता त्रिज्या के रूप में लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे, नेगेटिव, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं, माइनस में लिखेंगे 1 बटा, अब देखो पीओ, पी से लेके पॉइंट ओ, यहाँ पर तो वस्तु है ना पॉइंट ओ पर, तो पी से ओ तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, लेकिन वस्तु की दूरी भी इसी तरफ है, इसीलिए ये भी नेगेटिव लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस यू। यानी यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हो कि चिन्ह के साथ सबका हम मान रख रहे हैं ना, मान रखने पर बराबर। आगे देखिए म्यू टू 1 बटा, अब देखो पीसी, पीसी फिर से आ गया, यानी वक्रता त्रिज्या है माइनस आर, माइनस 1 बटा पी आई, पी से आई तक का दूरी जो है वो क्या है, आई क्या है, प्रतिबिंब है ना, तो पी से आई तक का दूरी जो हो जाएगा वो प्रतिबिंब की दूरी, ये भी जो है वो नेगेटिव है, तो इसको भी हम नेगेटिव कर देंगे। ठीक है,
चलिए अब जो होगा वो क्या हो जाएगा, μ1, यहाँ पर हम जो भी है एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम जब हम ले लेंगे, या तो फिर ऐसा करते हैं कि इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे अगर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस μ1 बटा आर, ये हो गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और μ1 बटा यू हो जाएगा, ये प्लस का ऊपर हो गया μ1 और बटा में हो गया यू, बराबर। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस μ2 बटा आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और ये म्यू टू बटा भी। अब देखना यहाँ पर से हम क्या करेंगे कि इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी कॉमन नहीं, इसको हम इस तरफ कर देते हैं और इसको जो है वो इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो म्यू टू बटा आर को इधर ले आओ, मतलब आर और आर वाला जो है वो एक तरफ कर दो और भी और यू वाला एक तरफ कर दो। तो म्यू टू बटा भी, μ1 बटा यू को अगर हम इस तरफ ले आए तो क्या लिखा जाएगा, देखना, म्यू टू बटा भी माइनस का हो जाएगा ये वाला इस तरफ आके μ1 बटा यू, बराबर। अब देखना म्यू टू बटा यार इस तरफ अगर आ जाएगा और ये माइनस में है ये, तो ये वाला प्लस में आ जाएगा, तो म्यू टू बटा यार जो होगा वो इस तरफ आ जाएगा, देखना म्यू टू बटा आर, ये प्लस में हो जाएगा यहाँ पर और माइनस में है μ1 बटा आर, ठीक है। तो अगर इसको एलसीएम लेके लिखोगे तो आर आर का एलसीएम आर होगा, तो ऊपर तो वही रह जाएगा ना म्यू टू माइनस μ1। तो इसको हम क्या करते हैं, वही चीज लिख देते हैं एलसीएम लेकर के डायरेक्टली, यानी यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आर हो गया, और यहाँ हो गया म्यू टू माइनस का μ1, ठीक है। और यही चीज देखो हमें प्रूफ करना था, है ना, हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, म्यू टू बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर म्यू टू माइनस μ1 बटा आर। आप देख सकते हैं यही चीज लाना था, जो कि हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये चीजें ही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा जो है वो प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर आप देखो एग्जाम में इतना करोगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से पूरे 5 नंबर, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।